हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफा क्लासेस। एक्सरसाइज करने वाले हैं आज 9.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो मैं वीडियो में समझा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ आपको वीडियो में। उसके आगे के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। अब क्वेश्चन नहीं लिखे जा रहे, डायरेक्ट उनका आंसर कराए जाएंगे। आप किताब खोल लेना और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप भी बिल्कुल किताब को वैसे ही पढ़ेंगे। किताब खोलकर क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा, क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर को निकालेंगे। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। तो हम क्या करते हैं, एक पहले पेड़ बना देते हैं। ये मान लीजिए आप पेड़ है, ऐसे करके। अब पेड़ बीच में से कहीं से टूट जाता है, मान लो यहां से टूट गया और ये ऐसे करके घूम के, ये देखिए घूम का आया, यहां से टूटा और घूम के आया और घूमने के बाद वो जो है, ये वाला जो सिरा है, ये जो सिरा है ये क्या करने लगता है, जमीन को छूने लगता है। ये जो है ऐसे करके आया और ऐसे करके यहां मुड़ गया। ठीक है ना, मैं ठीक से गुलाई कर देता हूं। ये गोल होके आया और यहाँ छू गया। यहाँ भी थोड़ा सा पेड़ बना देते हैं ताकि आपको लगे कि ये पेड़ है। तो जमीन, एक पेड़ खड़ा है, फिर से पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को यहाँ से टूटने के बाद अभी लिखेंगे टूटा हुआ भाग। ये भी टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग। अब आपको पता चल गया है कि पेड़ था, बीच में से टूट गया और जमीन को छूने लगा। आगे लिखा इसके साथ वो 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है, तो यहां से वो 30 अंश का कोण बनाता है जो भाग टूटा हुआ है। आगे लिखा है पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब है ये इसका पाद बिंदु है जहां से पेड़ शुरू हो रहा है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये है 8 मीटर। यहां से पाद बिंदु से पेड़ का शिखर कितने मीटर दूर छू रहा है जमीन को, 8 मीटर दूर छू रहा है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आधे क्वेश्चन की प्रॉब्लम हमने जो है डायग्राम बना के सोल्व कर ली है। क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई बतानी है कि पेड़ कितनी हाइट का था। अब आपको पता है, इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी और डी। अब देखिए, चलिए हम सीधा बात करते हैं आंसर की। अब आप देखिए आंसर में हम ये देखेंगे कि ए बी जो है हमारा आधार हो गया है, ये लंब हो गया है और ये कर्ण हो गया है। अगर मैं कहूं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, तो मैं ये कहूंगा कि पेड़ की ऊंचाई है वीडी। क्या है, पेड़ की ऊंचाई वी और डी है। अब वीडी किससे मिलकर बन रहा है, बीसी प्लस सीडी से, बीसी प्लस सीडी से। अब हमारे पास ये पता है कि जो सीडी वाला भाग है वो टूटकर कहां गिर गया है, जमीन पर गिर गया है, तो वो भाग हमारा एसी बन गया। तो सीडी बराबर है एसी के। तो हम कह सकते हैं बीडी की जो ऊंचाई है वो बीसी प्लस सीडी की जगह में क्या रख सकता हूं, एसी रख सकता हूं। यानी कि हमें बीसी और एसी पता चल जाए, बीसी और एसी पता चल जाए तो हमारी जो है पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। अब देखिए हम बात करते हैं जो दिया है। आपने एक ट्रिक याद करी थी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा।
मैंने ट्रिक कराई थी लाल बटे कक्का। अब हम बात करते हैं, आधार दे रखा है और लंब निकाल लेते हैं। पहले बीसी निकालने की बात करते हैं। आधार और लंब किसमें संबंध है? आधार और लंब। आधार कहां गया हमारा, और लंब और आधार ये है। तो हम क्या करते हैं, पहले आधार और लंब की बात करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए त्रिभुज एबीसी में देख रहे हैं, तो त्रिभुज एबीसी लंब बटे आधार, थीटा का मान जो है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री। लंब हमारे पास बीसी है और आधार हमारे पास ए बी है। tan 30 का मान टेबल बना देते हैं, थोड़े से समय लगेगा हमें। साइन कोस tan 0 30 45 60 90 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये टेबल मैं पहले भी बना चुका हूं बच्चों, आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। 1 इधर आ जाएगा √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। फिर हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 0 1/√3 2 से 2 काटा 1 और 2 से 2 √3 और ये आ गया हमारा इन्फिनिटी। चलिए अब हम बात करते हैं tan 30 की। tan 30 का मान है 1/√3। √3 BC जो है हमारे पास वो नहीं पता हमें, BC निकालना है। AB पता है, AB क्या है 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो VC की हो रही है √3 से और 8 की हो रही 1 से, 8 × 8 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड ऑफ हो जाएगा तो 8/√3 आ गया। तो हमें पेड़ का इतना भाग पता चल गया, अब इतना और करना है। पुनः हम क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ABC में अब इसका और इसका और देख ले संबंध। लंब आधार का देख लो, लंब कड़ का देख लो या आधार कड़ का देख लो। अब देखिए हम बात करते हैं लंब और कड़ की। लंब बटे कड़, साइन ले लेते हैं। साइन 30 या साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, ये दिख रहा है। तो लंब हमारे पास जो है वो क्या है, BC है, और कड़ जो है हमारे पास वो AC है। और साइन थीटा का मान हम 30 डिग्री रख देंगे और हम साइन 30 का मान रखेंगे 1/2। BC हमें पता है, अभी निकाला हमने 8/√3। AC हमारे पास पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AC की 1 से हो रही है तो AC रहेगा, 2 की 8 से तो 16/√3 हो जाएगा। अब हमें पता चल गया यहाँ पर क्लियर कि दोनों भाग पता चल गए, BCB और ACB। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दोनों भागों को जोड़ देते हैं। BD = BC + AC, यही तो BD की पूरा पेड़ है। BD जो मिलकर बना है वो BC + CD, और CD किसके बराबर है, AC के। BC का मान है 8/√3 और AC का मान है 16/√3। √3 हमारा कॉमन आ गया या एलसीएम ले लिया, ऊपर बचेगा 8 + 16 तो आ गया 24/√3। कितना आ गया, 24/√3 आ चुका है। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट नहीं रहने देते हैं, तो ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 24/√3 और नीचे आएगा 3 की 3 √3 की 3 से करेंगे
तो 3 आएगा, 3 अट्ठे 24। तो आंसर पता चल गया 8√3 मीटर। या तो आंसर यहां छोड़े, उसके आगे यह है कि √3 का मान डाल सकते 1.73, 8 तिया 24, 24 का 4 हासिल 2, 8 सत्ते 8 पंजे 40, 8 छंग 42, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 और 58 का 8 हासिल 2, 8 इकाना 8 और 5 13। इतने मीटर क्या आ गया है हमारे पास, पेड़ की ऊंचाई आ गई है जो टोटल आई है। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स